वेलकम एवरीवन, मैं अमरीश सिंह। इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे गार्जियंस हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ये बताते हैं कि फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचो, फ्यूचर में क्या होगा। तो अगर आप रेगुलरली अपने बच्चों को ये चीज़ कह रहे हैं कि बार-बार कि फ्यूचर के बारे में सोचो और बैठो मत, खाली मत बैठो या दिन भर पड़े रहते हो, अ, कोई अगर वो लग्ज़री या के बारे में बात कर रहा है तो आप उसको डाँट देते हो कि भाई अब मेरी ये सब फालतू की बातें हैं, आप मेहनत करो। तो शुरू में तो ये बातें सीख लगती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो धीरे-धीरे उस बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाता है, केवल जीवन में दौड़-भाग करना, स्ट्रगल करना यानी खुद को तकलीफ़ देना ही अच्छा अच्छा काम है। यानी अगर एक तरह से अ, उनको लग्ज़री के बारे में वो सोच रहे हैं तो वो एक अपराध का काम है, यदि गलत काम है या अपराध बोध जिसको कहते हैं, मन में एक गिल्ट की भावना पैदा हो जाती है। तो इस वजह से होता क्या है कि बाद में जा कर के भी वो उनके दिमाग में क्या होता है कि धीरे-धीरे एक ब्लॉकेज बन जाता है। ब्लॉकेज का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपके दिमाग में ये बैठ गया कि ये करना गलत है, चाहे वो पैसा हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे लग्ज़री हो, चाहे कोई भी बात हो। तो बाद में आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग में वो ब्लॉकेज बना लिया गया है। तो आप चाहते तो हो कि आपका बच्चा लग्ज़री एन्जॉय करे, उसकी लाइफ में सारी सुविधाएँ हों और पहले ही आपने उसको टोक-टोक करके उस चीज़ों के बारे में नेगेटिव उनका एक दिमाग में ब्लॉकेज बना दिया है, तो कहाँ से वो बच्चा उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाए। तो इसके बारे में गार्जियंस को पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, ठीक है? और मैं समझता हूँ कि ये सीख जो है एक ब्लॉकेज क्रिएटर के रूप में नहीं बननी चाहिए। उसके दिमाग में बस किसी के भी दिमाग में ये गिल्ट नहीं आनी चाहिए। उनको सिस्टमैटिक समझना ज़रूरी है। टीचर्स भी ये बताएँ कि भाई कैसे गार्जियंस को भी ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि उनको सही तरीके से बताएँ कि काम करना, पढ़ना भी ज़रूरी है और जब आप रिलैक्स कर रहे हो तो सही तरीके से लग्ज़री को कैसे आप एन्जॉय करो, अच्छी चीज़ों का आनंद कैसे लो, ये भी चीज़ें बताना ज़रूरी है। दोनों में डिफ़रेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरी बात से एग्री हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।